वेल वसुधा में फिलहाल तो भैया चंद्रिका देवी की हालत देखकर ना थोड़ा बुरा ही लग रहा है। मतलब उनको नहीं बुरा लग रहा बिकॉज शी इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनके पति जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच में एकदम अटके हुए हैं, और वो यानी कि चंद्रिका देवी अपनी एनिवर्सरी प्लान कर रही हैं। वसुधा की सासू माँ की आंखों में इंतजार है अपने पति का, तो वो कब से पल के बिछाए इंतजार कर रही है कि आखिर प्रभात सा कब आएंगे। अब अविनाश और देव इसी का पता लगा रही हैं कि दिव्या और वसुधा भी साथ दे रही हैं अपने अपने पतियों का। अब जब पूरा परिवार लगा हुआ है तो बाबा सा कैसे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जरूर मिलेंगे। पापा साहब गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, और ये नहीं बताया कि किसने किया है, क्या किया है, कुछ नहीं बताया। बस देव को एक फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी मिली है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और उसी के चलते देव कोशिश कर रहा है फिगर आउट करने की कि कहाँ हैं बाबा साहब, कौन है। लेकिन मासा को ये बात बताई नहीं है, मासा से बात छुपाई जा रही है क्योंकि मासा की तबीयत बिगड़ सकती है, और मासा ने अभी व्रत रखा था तो मासा वीक है, तो इसी के चलते देव बहुत परेशान है कि कैसे और कहाँ ढूंढे पापा साहब। अब सवाल ये उठता है कि मासा को कैसे बताया जाए। आखिर उन्हें बताया भी तो नहीं जा सकता है कि बाबा सा का एक्सीडेंट हो गया है। अब चंद्रिका देवी बाबा सा से बात करेंगी, अगर मिल नहीं सकती हैं तो देव और अविनाश उसी का जुगाड़ कर रही हैं। एक तरफ वो टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगा रही हैं कि गाड़ी कहाँ गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेक्टिव लगाए हुए हैं, पुलिस लगाई हुए हैं। देव खुद जगह जगह जाकर बहुत सारा फील्ड वर्क कर रहा है। देव कभी कहीं जा रहा है, कभी जंगलों में जा रहा है, कभी ओपन ग्राउंड्स में जा रहा है, कभी पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो बहुत जगह ढूंढना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर लगता है बाबा सा का AI वीडियो बना रही हैं ताकि मासा उनसे बात कर सके। कुछ दिनों के लिए तो उनके दिल में तसल्ली रहेगी। ये तो अच्छा है भाई, सच में बहुत ही अच्छा है। का इस्तेमाल कर रहा है तो किसी का दिल रखने के लिए, और ताकि मासा की तबीयत ना खराब हो, इसलिए हम बस सहारा ले रहे हैं। और बस किस तरह मासा को इमोशनली हम स्टेबल रख पाएँ, तब तक पापा साहब मिल जाते हैं, तब तक हमें इस झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। काफ़ी टेंशन है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अब चंद्रिका देवी तो जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। उनकी और प्रभात की शादी की 25वीं सालगिरह जो है, फिर ऐसे में आप सबको नहीं लगता है देव और वसुधा कि मासा को सच बता देना चाहिए। अब वो क्या है ना, हम जानते हैं कि जितना आप झूठ कहोगे या जितनी बातें छिपाओगे, तकलीफ उतनी ज्यादा होगी जब सच का पता चलेगा। चंद्रिका देवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप सब मिलके उन्हें सच बता दोगे तो क्या पता वो भी आपकी मदद करें। अब हमें लगा कि आप सबको ये सजेशन देना चाहिए, इसीलिए हमने दे दिया। आगे आपकी मर्जी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, हमारे जो मिस्टर परशुराम हैं यानी शिव प्रसाद, वो स्पाई हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन स्पाई ड्रामा वाला एलिमेंट बाद में देखिएगा। अभी आपको कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि शालिनी जो है अपनी बहन और उसके नए नवेले हस्बैंड को लेकर आ गई हैं कोर्ट में घसीट के। अब एक और लफ्ज भी निकालूंगा तो अभी के अभी तुम्हारे खिलाफ एक और FIR करूंगी। तुम
मुझे थ्रेट कर रहे हो? हाँ, जब तुमने चिंटू को किडनैप करवाया था तब हमारी क्या हालत हुई थी तुम्हें अंदाजा भी है? तुम जैसे लफंगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। यस, स्पॉइल्ड ब्रैट्स लाइक यू शुड बी पनिश्ड। एक महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है। पति को वो किसी और से बांट नहीं सकती है, और बच्चों की फिक्र की बात जब आती है तो माँ से ज्यादा फिक्र कोई नहीं करता है। ये बात आज कबीर को समझ में आ गई होगी जब उसे शालिनी के थप्पड़ का सामना करना पड़ा। ये कबीर जो बहुत उछल रहा था, बड़ी बड़ी धमकियाँ दे रहा था शालिनी को कि तुम्हारे परिवार को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस कदर गायब कर दूंगा कि तुम ढूंढती रह जाओगी, वगैरह वगैरह। अब शालिनी का थप्पड़ खाकर जब उसके होश ठिकाने आए तब कहीं जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। मुझे धमकी दे दी कि तुम्हारे बच्चों के साथ मैं दोबारा करूँगा एंड आई एम नॉट एट ऑल गिल्टी अबाउट दिस। सो उसी में मेरा दिमाग ऐसे ही बौखलाया हुआ है, और बौखला जाता है कि एक बार ऑलरेडी तुमने किडनैप किया, अब वापस से तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो कि मेरे बच्चे और मेरे पति को के साथ तुम ऐसा करोगे। तो उसी पे मैं एक तमाचा जड़ देती हूँ। अभी अभी तो कबीर और आराध्या की शादी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शालिनी को कोर्ट पहुंचना है। कोर्ट में उसे कबीर के खिलाफ गवाही देनी है। अब गवाही देने से पहले शालिनी को डराया धमकाया जा रहा है, जिसमें उसके खुद के भी परिवार के कुछ लोग शामिल हैं। मेरे आदमी लोडेड गन्स के साथ तुम्हारे डरपोक पति और दोनों बच्चों के सामने खड़े। बोलो किससे शुरुआत करें? बोलो किससे शुरुआत करें? शिव और मेरे बच्चे मेरे मायके में हैं, तो मेरे बच्चों के साथ मेरे जो पति हैं उनके लिए वो रुके हुए वहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम बेखौफ होके जाके अपना स्टेटमेंट दो, जो दिल में है वो दो, मैं बच्चों को संभाल लूँगा। और करण कुलकर्णी ने मेरे बच्चों को कैद करके रखवाया है, बेसिकली नज़र बंद करके रखा हुआ है। तो मेरे पे प्रेशर है कि अगर मैंने यहाँ स्टेटमेंट इनके फेवर में नहीं दिया तो ये मेरे बच्चों को उड़ा डालेंगे, शूट कर देंगे। तो बहुत कश्मकश में मैं पड़ी हुई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब शालिनी डरने वालों में से नहीं है। इन सबको लगता है कि वो एक साधारण इंसान की पत्नी है। हालांकि शालिनी को भी यही लगता है, लेकिन शालिनी आप नहीं जानती हैं कि आपके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, वो एक साधारण इंसान ने पैदा नहीं किया है, बल्कि देश से प्यार करने वाले परशुराम ने पैदा किया है। परशुराम जानता है कि उसकी पत्नी शालिनी किसी से भी भिड़ सकती है। अब जीता जागता नमूना तो आपने देख ही लिया है, अब बची खुची जो कसर है ना, वो कोर्ट के अंदर देखिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इतनी सी खुशी में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, क्योंकि ये जो सारा है वो चाहती है कि विराट अपना सारा का सारा ध्यान सारा पे दे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि विराट तो अन्विता से प्यार करता है। लेकिन ये बात सारा को भला क्यों नहीं समझ आ रही? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसे कहते हैं मुसीबत को खुद अपने पास बुलाना। अब भाई क्या जरूरत थी विराट आपको हीरो बनने की? अन्विता की जान तो खतरे में पड़ ही गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है ना, वो सब कुछ सोची समझी हुई साजिश है सारा की। इस चेहरे से जितनी मासूम लगती है ना सारा, वो उतनी है नहीं। अन्विता और आपको अच्छे से बेवकूफ बना रही है वो, और आप दोनों उसकी बातों में आ भी रहे हैं। अब जिस गुंडे को विराट यहाँ लेकर आया है ना, उसे लगता है कि इसने सारा पर अटैक किया था,
पर ये बात वो जानता ही नहीं है कि इस पूरे अटैक को प्लान करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि सारा ही है। विराट बहुत स्मार्ट है, तेज़ है, तो विराट कहीं ना कहीं से जिसने मुझ पर अटैक किया, जो मैंने ही प्लान किया था, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि इंसान अच्छा है और उसको सरप्राइजिंगली वो मिल जाता है और वो मेरे कदमों में आके मेरे रेस्टोरेंट में उसे फेंकता है कि कहता है कि इसने तुम पर अटैक किया, जबकि उसे पता ही नहीं कि अटैक मैंने खुद ही प्लान कराया था अपने ऊपर। आज तो सारा की पोल भी खुलने वाली थी जब गुंडे ने विराट के सामने सारा का नाम लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की कहानी में विलन का सच इतनी जल्दी सामने नहीं आता, तो भाई एक गुंडे को अपनी बात से तो पलटना ही था। मेरा नाम क्यों ले रहे हो? बता, किसने भेजा तुझे? कौन? किसने भेजा तुझे? सारा की जगह यहाँ उसने सारा के पति पर इल्जाम लगा दिया। दीपक, जिनको मैं पैसे दे के या जैसे भी अपने ऊपर अटैक करवाती हूँ, मैं उन्हें इशारा करके कह देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का नाम ले लो, तो वहीं से ताकि शक की सुई मुझ पर ना घूमे, मेरे हस्बैंड के ऊपर जाए। अब देखिए यहाँ अन्विता और विराट के सामने अच्छे बनने का नाटक कर रही है सारा। पहले तो उसने अन्विता को अपने कैफे में शेफ की जॉब दी और फिर अन्विता विराट के सामने बेचारी बन रही है ताकि उसे सिंपैथी मिले। अन्विता मेरे लिए काम करती है एंड शी इज़ माई हेड शेफ़ और उसे प्रमोशन भी मिल चुका है और वो पूरा आउटलेट अकेले संभालती है, तो ये पोजीशन भी उसको सारा ने जानबूझ के दी होती है ताकि वो विराट के करीब आ पाए। अपने पुराने दिन याद करती है विराट के साथ जब वो रिलेशनशिप में थी, तो विराट बिल्कुल भी सीरियस नहीं था सारा के लिए एंड बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करता था और बहुत आसानी से ब्रेकअप कर लिया था। तो यही स्टोरी है जिसकी वजह से सारा वापस आई है विराट से बदला लेने के लिए कि उसे रिग्रेट होना चाहिए कि उसने सारा को छोड़ा। अब इस सीन में तो आपने आज एक्शन ही एक्शन देखा है, लेकिन चलिए जाते जाते आपको एक प्यारा सा BTS मोमेंट दिखाते हैं। जब शूटिंग के दौरान दो प्यारे से मेहमान आ गए तो देखिए कैसे शूटिंग रुक गई और माहौल एकदम लाइट बन गया। सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये क्रिकेट फीवर जो है ना, IPL फीवर हैज क्लियरली कॉट ऑन इन भाभी जी का मोहल्ला। और देखिए सब लोग अपने क्रिकेटिंग गियर को उठाकर तैयार होकर मैदान में उतरने ही वाले थे कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ऑल थैंक्स टू अंगूरी भाभी जी एंड उनका तेल वाला पोचा। बड़े बड़े सपने देखे गए थे घूंघटगंज में। घूंघटगंज में अब तक बहुत बार क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई लेकिन कोई जीता नहीं है अब तक। तिवारी जी, मिश्रा जी और उनकी टीम को देखकर घूंघटगंज वालों को एक उम्मीद की राह दिखी कि अब तो हम मैच जीतेंगे ही। अब जीतते तो सही अगर भाभी जी गड़बड़ ना करती। तो अभी समस्या ये हो गई कि अंगूरी ने जो है वो जहाँ हम अपना पूरी प्रैक्टिस वगैरह करते उसकी सीढ़ियों में गलती से तेल का पोछा लगा दिया और सीढ़ियाँ उतरते हुए पूरी जो टीम थी एकदम लत-पत करके एक दूसरे के ऊपर गिर गई और पूरी टीम जो है चोटिल हो गई। मतलब पूरा हर एक की, किसी की बाजू टूट गई, किसका सर फट गया। अब टीम जो है खेलने लायक नहीं रही है। भोली भाली
तभी अंगूरी जी को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने एक घर में तेल से पोछा लगा दिया। अब हमारे ये धुरंधर आन बान और शान के साथ निकले, बजरंगबली की जय भी कह दी और उसके बाद देखिए क्या हुआ। एक के बाद एक ये ऐसे गिरे कि ढूंढना मुश्किल हो गया कि तिवारी जी कहाँ है और विभूति जी कहाँ है। क्या अंगूरी भाभी आप इतनी भोली हैं? भला घर में तेल से पोछा कौन मारता है? अब देखिए इस सब की हालत क्या हो गई। किसी की टांग टूट गई तो किसी का हाथ टूट गया, किसी के सर में चोट आई तो किसी का मुंह फूट गया। अब बताइए ऐसी हालत में कैसे ये प्रूफ करेंगे? क्रिकेट तो दूर की बात है, ये एक टांग भी नहीं उठा सकते हैं। हमेशा की तरह भाभी जी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जिस मैच को लगभग ये जीत ही गए थे, अब उस मैच के बारे में क्या ही कहे। घूंघटगंज के सरपंच ने पैसे भी लगाए थे, अब वो अपने पैसे भी वापस मांग रहे हैं। देखो ऐसा है, अब तुम सब घूंघटगंज के खिलाड़ियों को 11 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़े। अरे और सुनो, तुम कप्तान ठंडा, तुमको 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरना। इस बार तो तिवारी जी और विभूति नारायण मिश्रा बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। वो उल्टा हमारे ऊपर वो लगा रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये तो इत्तेफाक हुआ ना, गिर गए, अब क्या करें। तो ये भी सब कॉमिक वे में है, कोई इसमें कोई बहुत ही ऐसे कोई लॉजिक्स नहीं है। ये देखिए सर फट गया, ये देखिए पाँव में भी पूरा प्लास्टर लगा हुआ है। हालत ये हो गई है कि 16वें खिलाड़ी के जितना स्टेमिना भी नहीं बचा। अब उम्मीद करते हैं कि अनीता भाभी और अंगूरी भाभी ये दोनों मिलकर कोई नया रास्ता निकाले, ताकि जो मैच हार चुके हैं ना लगभग, वहाँ पर कुछ चमत्कार हो जाए। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती और इंसान 2 नाव पर एट द सेम टाइम नहीं सवार रह सकता। लेकिन ये भला कौन समझाए जीतू भैया को। ना पंचायत की जीतू भैया की बात नहीं कर रही मैं, तो घर वाले और बाहर वाली, मतलब पेड़ वाली के जीतू भैया की बात कर रही हूँ। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो उनकी गलती भी नहीं है। पेड़ वाली तो ऐसे ही गले पड़ गई, उनको पता भी नहीं चला। बहरहाल ये तो बेचारे सैंडविच हो चुके हैं दोनों के बीच में। इन सबको बुलाया है? गजब हो गया भाई, गजब हो गया। 2 सौतनों के बीच इस कदर प्यार क्या कभी आपने देखा है? अब क्या फर्क पड़ता है अगर एक इंसान है और दूसरी भूतनी है? प्यार तो कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। सो लीजिए, सावी और लतिका के बीच हो गया। 2 दुश्मनों का एक बड़ा दुश्मन होता है तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम आपस में हमारी छोटी लड़ाई को हमने थोड़ा साइडलाइन कर दिया। माना कि ये दोनों जीतू से ही प्यार करते हैं और जीतू को पाने के लिए ये एक दूसरे को अक्सर पछाड़ते रहते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण लतिका जीतू से सवाल पूछ रही है। सावी की जो हालत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है और जिस तरीके की हरकतें उसने घर वालों के साथ की है, तो घर वाले चाहते हैं कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए ताकि अच्छे से उसका इलाज हो पाए। और जीतू भी अब यही चाहता है, क्योंकि 2-3 बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, कैसे उसको डिफेंड करे। तो उसके भले के लिए डॉक्टर्स को बुलाया है ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए उसका। अब जीतू को लग रहा है कि सावी का दिमाग खराब हो गया है, उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, इसीलिए उसे पागल खाने भेजा जा रहा है इलाज के लिए। अब जबकि लतिका को पता है कि सावी एकदम ठीक है, बार बार उसे टॉर्चर किया जा रहा है और ऐसा करने वाली जीतू की नई आई बॉस है।
अब वो सावी को रास्ते से क्यों हटाना चाहती है, इसकी वजह तो लतिका और सावी जानते हैं। उन्होंने जब कोशिश की जीतू को बताने की तो जीतू कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। जीतू को नहीं पता है कि इसके पीछे एक्चुअली शीना का हाथ है, तो हम बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर जीतू मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सावी भी तंग आ गई है और वो कहती है हाँ हूँ मैं पागल, और वो जाने लगती है। पर उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है और मैं भूत होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता जा रहा है बार बार। अब लतिका की शक्तियाँ भी जीतू की बॉस के सामने काम नहीं कर रही हैं। फिर ऐसे में कैसे बचेगी सावी? अब जीतू तो कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है लतिका तुम्हें ही करना है। सोचिए सोचिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड रिकैप का इंतजार आप सबको हमेशा से ही रहता है और हम जानते हैं कि आईपीएल मैचेस के चलते आप सीरियल्स को देख नहीं पा रहे हैं, तो हम हाजिर है ना पूरे हफ्ते का लेखा जोखा लेकर। सबसे पहले लाए हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिकैप, जहां पर तुलसी के हाथों सबूत लग गया है और लगभग उसे पता चल गया है कि नोएना झूठ कह रही है अपनी बीमारी को लेकर। अब एक तरफ नोएना और मिहिर की शादी होने वाली है, तुलसी के पास कुछ ही घंटे हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि अब पर्दाफाश होगा, अब पर्दाफाश होगा, लेकिन जिन्होंने सीरियल नहीं देखा है उनको बता दें कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब जो होगा आने वाले एपिसोड में होगा। वहीं दूसरी ओर नोएना का बीमारी का झूठा खेल जारी है। अब चलते हैं अनु और आर्यवर्धन के पास। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनु को सच पता चलेगा ही नहीं। उसके सामने जो बात आएगी आर्यवर्धन के पास्ट को लेकर वो कुछ और ही होगी। अनु और आर्यवर्धन की शादी हो जाएगी। जलंधर का ट्रैक अगर हम कहें तो यूं ही बस टाइम पास के लिए डाला गया था। सीरियल का असली विलन तो आर्यवर्धन है, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। अब आगे चलते हैं वसुधा के पास। अब करिश्मा की वापसी हो गई है, ही उसने प्रभात पर हमला कर दिया है। वहीं चंद्रिका देवी परेशान है क्योंकि उनकी शादी की 27वीं सालगिरह जो आने वाली है। अब चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के पास, जहां पर एक और अबीरा कोशिश कर रही है मेहर का पर्दाफाश करने की, तो वहीं मेहर ने अबीरा पर हमला कर दिया है। अब घर में इतने लोग हैं लेकिन किसी को भी इस हमले के बारे में जानकारी नहीं है। अब वानी ने देखा अपनी माँ अबीरा को तो वो सीधे अस्पताल पहुंच गई। अब कहानी में जैसा कि दिखाया जाता है सर पर चोट लगी है, तो भाई अबीरा तुम ठीक ठाक तो रहोगी ना? कहीं यादाश्त वदाश्त जाने का चक्कर तो नहीं आने वाला है सीरियल में। अब बारी है अगले सीरियल की, यानी कि अनुपमा की। अब अनुपमा कश्मकश में है कि वो क्या करे। एक तरफ प्रेम और राही है तो दूसरी तरफ उसकी सच्चाई है। पूरे हफ्ते अनुपमा की कश्मकश चलती रही और अपनी ईमानदारी की वजह से अनुपमा को सबके ताने भी सुनने पड़े। अब चलते हैं गंगा माई के पास। अब गंगा माई की बेटी स्नेहा को सिद्धू से प्यार हो गया है। स्नेहा और सिद्धू अब एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि उन्होंने जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। वहीं बीच में शांतनु भी है जो स्नेहा को पसंद तो कर रहा है लेकिन अभी कुछ कह नहीं रहा है। गंगा माई के सामने स्नेहा ने कह दिया कि वो सिद्धू से प्यार करती है। अब गंगा माई ने भी तो वचन दिया है सिद्धू की माँ को। अब देखना दिलचस्प होगा कि वचन कौन निभाता है। मन्नत और आरंभी का महासंगम एपिसोड अब भी जारी है, जहां पर मन्नत किडनैप हो गई है। शादी के मंडप में विक्रांत और यशिका फेरे लेने ही वाले होते हैं कि उन्हें सरप्राइज मिल जाता है। माँ और बेटी अब आमने सामने आ गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे शहर सीरियल की, जो कि इस हफ्ते बहुत ही धीमी चाल से आगे बढ़ा है। माहिद और शहर एक दूसरे को समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। आखिर इनके बीच कंफ्यूजन क्या है, मेकर्स अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं। शायद यही वजह है कि पूरे हफ्ते राइटर कंफ्यूज ही नजर आया।
अब चलते हैं महादेव एंड सन्स के पास, जहां पर गहनों को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई कि रज्जी को थप्पड़ भी मार दिया धीरज ने। अब क्या रज्जी ने बदला लिया है धीरज से? धीरज पर बेईमानी से हमला कर दिया रज्जी ने। अब बेचारा धीरज किसी न किसी का शिकार हो ही जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल लक्ष्मी निवास, ये बात तो तय है कि आगे जाके राधिका और वीर की जोड़ी बनने वाली है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ही इतनी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को मिलाने के लिए, ये हो ही नहीं सकता कि ये दोनों ना मिले। वीर की जिंदगी में जब से राधिका आई है ना, मानो उसकी दुनिया ही बदल गई हो। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राधिका उसके घर खुद चली आएगी। अब वीर बेटा, राधिका आई नहीं है, दरअसल आपकी जो भाभी जी है ना, उन्होंने बुलवाया है। उन्हें पता चला है कि राधिका आपके ही ऑफिस में आपके सीए के अंडर काम करती है। फिर क्या, जब घर में जरूरत पड़ी तो राधिका आ गई। अब देविका भाभी तो चाहती है कि वीर और राधिका की शादी हो जाए। एक्चुअली कुछ ये मैंने फ़ोन करके अपने जो हमारे अकाउंट्स वाले हैं उनको फ़ोन करके बोला था कि किसी सीए को हमारे घर में भेज दीजिए, अकाउंटेंट को। तो उन्होंने मुझे ये राधिका का प्रोफाइल भेजा। जब मैंने राधिका का प्रोफाइल देखा तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने सोचा क्यों ना राधिका को घर लाने के लिए उसको ही घर का अकाउंटेंट बना दिया जाए। तो वो घर आई थी पेपर्स लेके, और मैंने चुपके से उनके पेपर्स के बीच में से पेपर्स निकाल के साइड पे रख दिए थे, ताकि वीर को समय मिल सके राधिका के साथ, और राधिका वापस दोबारा घर पे आ सके वो पेपर्स ढूंढने के लिए। तो वो पेपर्स ढूंढने आई है और मेरा प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया। अब उन्हें लगता है कि गरीब घर की बहू आएगी तो कम से कम वो हुकूमत तो कर पाएंगी। अब जिस नई लड़की माही का रिश्ता आया है वीर के लिए, वो हाई फाई घर से है, तो भाभी जी उसका पत्ता काट देंगी और राधिका को इस घर की बहू बनवाएंगी। अब जीत तो बेइंतहा मोहब्बत करता है राधिका से वो जल्द से जल्द बात करना चाहता है। राधिका के अलावा अभी वो किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। कि जो मैं हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले थे कैलाश जी, उनकी बेटी के साथ वीर का रिश्ता करा रहे हैं गजेंद्र जी, ये रहे गजेंद्र जी तो रिश्ता करा रहे हैं। अब वी टेंशन में कि कैसे ना कैसे करके उसे राधिका जी से बात करनी है और कैसे ना कैसे करके रिश्ते की बात करनी है घर पे भी। तो वो मौके ढूंढ रहा है कि कैसे वो राधिका जी के साथ टाइम स्पेंड कर सके, उन्हें अपने हाल दिल बता सके, अपनी फीलिंग्स बता सके। तो अभी वही सब चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, जो माही है, जो नया कैरेक्टर है वीर के ऑपोजिट, जिसके साथ वीर के रिश्ते की बात चल रही है, वो भी आ जाती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ऐसा चल रहा है कि अब वो करे तो क्या करे। अगर माही राधिका के सामने आ गई और माही ने राधिका को बता दिया कि उससे मेरा रिश्ता हो रहा है, तो फिर बात तो और बिगड़ जाएगी। तो अभी वही हिट एंड मिस वाला सीन चल रहा है कि वीर परेशान है, कैसे ना कैसे करके भाभी की अपनी हेल्प ले रहा है देविका जी की, फिर जाके माही को बाहर करे थोड़ा और राधिका जी को भी सीन से एग्जिट कराए। तो ये पूरा सीन है। खुशी में गम, मिक्स फीलिंग है कि मतलब मिक्स क्या, टेंशन तो है ही कि अगर माही को राधिका जी मिल गई और माही ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि अभी तक माही को मैंने नहीं बताया कि मैं राधिका जी के लिए फ़ील करता हूँ। तो काफ़ी मतलब वो जो ओल्ड स्कूल कॉमेडी मूवीज़ आती थी ना, वैसा है कि बिल्कुल मतलब रसल टसल वाला चल रहा है। सो इट्स नाइस एंड द होल सीन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग। माही से भी आपने लास्ट में मिला, तो माही को डायरेक्ट क्यों नहीं बता देते? वो आगे बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, बट इस पर्टिकुलर सीन में भी माही को नहीं पता। माही सीधे मिलने आई है, तो वही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वीर ने तो कॉल करके माही को बता दिया था कि ठीक है अपन मिल लेंगे, लेकिन वो 1 घंटे समय से पहले आ गई। तो उसने प्लान ऐसे किया था कि राधिका जी के साथ वो टाइम स्पेंड कर लेगा, उनसे बातें कर लेगा और 1 घंटे बाद माही को सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। पर माही 1 घंटे पहले आ गई, जिससे इतनी अफरा तफरी मच गई। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि राधिका के घर में जैसी सिचुएशन चल रही है,
है खुद वो गरीबी में जी रहे हैं, है खाने पीने की भी किल्लत है। फिर ऐसे में शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता है राधिका का परिवार। तो जीत अब बताइए क्या करोगे आप? सोचिए सोचिए, वरना बापूजी ने तो आपका रिश्ता कहीं और तय कर ही दिया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर में लीजिए राध्या इज प्लेइंग कंप्लीट माइंड गेम्स जी हाँ निहारिका के साथ। और मजे की बात तो ये है कि राध्या की इस खेल में अच्छे से लपेटे में आ रही है निहारिका। देखिए ना, अपनी ही नानी बनी और अपनी ही नानी बनकर अपनी नातिन से, यानी कि खुद ही खुद से बात कर रही हैं ये। बुनो कि दुश्मन खुद ब खुद उसमें फंस जाए और पता भी ना चले। निहारिका नाम की मछली को अपने जाल में फंसा लिया है राध्या ने। और अब हाल ये है कि जहाँ जहाँ राध्या जा रही हैं, उनके पीछे पीछे निहारिका है, यानी कि टू मच फन। अब निहारिका को लग रहा था कि राध्या मर चुकी है और राध्या जो इस वक्त एक घर में नानी बनकर आई है ना, आज उसने अपनी पहली चाल चल दी है। वो वीडियो कॉल पर बात कर रही है और ऐसे दिखा रही है कि वो राध्या से बात कर रही है। और फिर क्या, देखिए निहारिका उसकी इस चाल में फंस गई। जब वीडियो कॉल पर उसने राध्या का चेहरा देखा तो उसके तो पसीने ही छूट गए। राध्या को पता चल गया है कि ये लोग चाह रहे हैं कि राध्या की डेथ साबित कर दें, क्योंकि राध्या की डेड बॉडी नहीं मिली है। तो अभी तक घर में कोई बिलीव नहीं कर रहा है कि राध्या मर गई है, सबको लग रहा है खो गई हैं। तो ये जो फेक डेड बॉडी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसकी खबर राध्या को लग गई है। तो राध्या ने अब अपना पहला पासा फेंका है। उन्होंने राध्या का एक वीडियो बना लिया है और निहारिका को तो लग रहा था राध्या मर गई है, पर 4 दिन बाद पता चल रहा है कि राध्या जिंदा भी है, नानी मिलने भी जा रही हैं। तो वो बेसिकली जाल में फंसा रही है कि निहारिका का जो कोई भी घर में साथ दे रहा होगा वो तो निहारिका के साथ आएगा, तो पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन है। अब नानी जी को यहाँ देख कर ना ये कहना गलत नहीं होगा कि राध्या निहारिका को भी उसकी नानी याद दिलवा देगी। हमारा मतलब ये है कि उसके होश उड़ा देगी। अब हालत ये है कि निहारिका राध्या तक पहुँचने के लिए देखिए उसके पीछे पीछे ही जा रही है। उसे ये खबर ही नहीं है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा चुका है। पसंद तो आई थिंक हमें अर्ली पैकअप है, नफरत क्या है वो नहीं बता सकते। तो आई थिंक इट्स ग्रेट, लाइक इट्स अ गुड फ्रेंडशिप, क्योंकि इतने टाइम से हम टशन दे के थक चुके हैं एक दूसरे को ऑन स्क्रीन। कि दादी का कोई एक्स लवर शो में आ रहा है। यस, उनका एक पुराना प्यार वापस लौट के आ रहा है और उनकी मदद कर रहा है। तो वो भी एक बड़ा सा ट्विस्ट एंड फनी मोमेंट होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राध्या इस बात का पता लगाना चाहती है कि आखिर वो कौन है जो निहारिका का साथ दे रहा है। अब हम तो ये जानते ही है ना कि दादी के अलावा ये कौन हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात राध्या को नहीं पता। अब क्या दादी का सच राध्या के सामने आ जाएगा? क्योंकि जिस तरह से निहारिका राध्या के जाल में फंस गई है ना, इन सभी की पोल पट्टी तो जरूर खुलेगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये मंगल लक्ष्मी तो फुल ऑन स्पाई ड्रामा बन गया है। देखिए ना, अब तो मंगल और जयराज घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, रूप बदल बदल कर आदित्य पर फुल ऑन जासूसी कर रहे हैं।
अंडरकवर एजेंट बन तो गई है, लेकिन अब उसके लिए छुप छुप कर यूं अपने मिशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। देखिए ना, आज जयराज मंगल से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो गया कि सीधे उसके घर आ गया, उसके कमरे में घुस गया। और गायत्री भी जब यहाँ मंगल के कमरे में आई तो जयराज को वो पकड़ने ही वाली थी, लेकिन देखिए कैसे मंगल ने दिमाग लगाया और जयराज को कबर्ड में बंद कर दिया। अरे मंगल जी भी ना क्या बताएं, वो काम ही ऐसी करती हैं कि मतलब कहाँ मैं स्पेशल टास्क ऑफिसर और मैं क्या लग रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मैं कोई रोमियो हूँ जो दीवार फांद के आया हूँ उनसे मिलने के लिए। तो बड़ा ही क्यूट सा सीन है, क्यूट सा मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पे मेरी बात नहीं हो पा रही है मंगल जी से हमारे मिशन के बारे में, और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है कि मैं उनके घर में घुस के आऊँ और उनको बता के जाऊँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या, क्योंकि उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आदित्य के साथ रहती हैं और हमारा काम ही है कि कैसे भी करके आदित्य को रंगे हाथों पकड़ना है। बेचारी मंगल अब पूरी तरह से फंस गई है, क्योंकि जयराज चाहता है कि आदित्य के खिलाफ मंगल जिस मिशन पर निकली है ना, उस पर पूरा ध्यान दे, और इसके लिए मंगल को अब एक कल्चरल इवेंट में परफॉर्म भी करना पड़ेगा, यानी कि मंगल को स्टेज पर डांस करना होगा। मंगल के दिमाग में तो इस वक्त कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए जयराज की बातें सुन वो परेशान हो रही है। अब एक तरफ उसे मिशन पर ध्यान देना है और दूसरी तरफ ईशाना को लेकर भी वो कितनी परेशान है। आपने देखा है कि किस तरह से आरव ईशाना को अपनी बातों में फंसा रहा है। हर दिन वो ईशाना से एक नया झूठ बोलता है और मंगल ये सब कुछ देख तो रही है, लेकिन अपनी बेटी को समझाए तो कैसे समझाए। कल्चरल इवेंट है जो सीआर पार्क में हो रहा है, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य अपना कैश एक्सचेंज करने की वहाँ पे कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होगी। तो ज़्यादातर क्राइम्स जब भीड़ में होते हैं ना तो लोगों की नज़र नहीं जाती है। अगर यही आप आइसोलेटेड में करेंगे तो हर कोई ध्यान देगा कि बैग्स एक्सचेंज क्यों हो रही हैं, तो इसलिए उसने वो इवेंट चुना है। वो इवेंट में क्या होता है वो तो भगवान जाने। वो कल्चरल इवेंट में अब घुसना है हमें, तो मैं तो बैक ऑफ द कैमरा रहूँगा, मतलब बैक ऑफ द स्टेज रहूँगा, कि वहाँ मेरी पूरी टीम देख रही होगी, बट स्टेज पे कौन देख रहा होगा। हो सकता है जो डांस करने वाले और भी लोग हैं वो भी आदित्य के साथ जुड़े हुए हों, तो मेरा दिमाग हर जगह चल रहा है। इसलिए मैंने मंगल जी को फोर्स किया है कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट डांसिंग ग्रुप। तो अब मंगल जी परफॉर्म करेंगे, अब वो कैसे परफॉर्म करेंगे और मुझे ही झेलना पड़ेगा, हो सकता है मैं सिखा भी रहा हूँ। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल स्टेज पर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी और इसी के साथ साथ वो आदित्य की जासूसी भी करेगी, और इस पूरे प्लान में जयराज उसकी मदद करेगा, यानी कि आदित्य और सौम्या अब आप दोनों बच नहीं पाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बैसाखी आते ही हमारी जो शालिनी और अंजलि है ना, दे आर गोइंग टू जॉइन हैंड्स। क्या है कि शालिनी के पीछे मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की शालिनी के पीछे गुंडे पड़ जाएंगे और हमारी अंजलि, अवस्थी की अंजलि, वो आएंगी, जी हाँ, इनकी मदद करने। भाई हमारी ये जो टेलीविजन की हीरोइंस है ना, अब ये बैसाखी के मौके पर दे दनादन तबला बजाएंगी बुरे लोगों का। अब कबीर के गुंडे कितने भी कोशिश कर ले कि वो शालिनी को जान से मार देंगे, मगर कहते हैं ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और देखो शालिनी को बचाने कौन आया है। अंजलि अवस्थी, हाँ भाई, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो सिर्फ अदालत में ही सबके छक्के नहीं छुड़ाती, बल्कि मौका मिलते ही हर मैदान की बाजी वो जीत जाती है। मेरा मिलन तो ऐसे हुआ कि मैं दौड़ते दौड़ते इनमें टकरा गई। काफ़ी फिल्मी था। हाँ, और मैं महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ,
तो महिलाओं को बचाना ही मेरा काम है, इंसाफ दिलवाना मेरा काम है। तो बस मैं आई, मैंने इन्हें बचाया और फिर जो मैंने देखा वो तो मतलब मैं चौंक गई। मैंने देखा कि शी इज़ अ प्रो फाइटर यार। हाँ, एक मिनट, इन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैंने क्या मोटिवेट? I was awestruck by looking at her. She was like, क्या बैंगर फाइटिंग सीक्वेंस किया है। थैंक यू शालिनी ऑन कैमरा इतना। वेलकम माय डियर। एंड इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि एक बंदे को तो तू टैकल कर सकती है, मैंने 5 को किया है एंड उसके बाद भी अकेले लड़ती है। तो यार नहीं, आप सोच रहे होंगे कि भला अंजलि और शालिनी का कैसा मेल। तो भाई ये खेल है महासंगम का, वो भी बैसाखी के अवसर पर। तभी तो शालिनी और अंजलि का मिलन हुआ है। क्या है कि शालिनी को कोर्ट जाना होता है गवाही देने के लिए, मगर उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। तब उसे परशुराम नहीं बल्कि अंजलि बचाती है। कोलकाता में एडवोकेट अंजलि अवस्थी की शूटिंग होती है, पर इस महासंगम के चलते ही उन्हें मुंबई आना पड़ा। और हाँ, यहाँ की चिलचिलाती धूप में शूटिंग करना आसान काम नहीं है, मगर एक कलाकार तो अपने आप को हर माहौल में ढाल लेता है। जैसे वहाँ पे शूटिंग तो शूटिंग होती है, एक्टिंग क्या मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत पसंद है मुझे। तुम अकेली पकड़ोगी तो बहुत पसंद है मुझे यहाँ के लोग। और शी इज़ अमेजिंग। मैं जब आई तो थोड़ा लगा, मतलब ऑब्वियसली सबके मन में होता है कि क्या कैसा रहेगा, क्या होगा, पहली बार मुलाकात हो रही है हमारी। पर आके देखा शी इज़ वेरी फ्रेंडली। कबीर के गुंडे, करण कुलकर्णी के भेजे हुए गुंडे, वो नहीं चाहते हैं कि मैं कोर्ट तक पहुंचूं, बिकॉज आज हियरिंग है एंड उसमें मैं अगेंस्ट में बोलती हूँ या फेवर में बोलती हूँ, ये तो आप आगे देखेंगे फिर श्योर। अंजलि तो हमेशा ही महिलाओं की मदद करती है और इस बार उसने शालिनी की मदद की है। अब क्या है कि बैसाखी के अवसर पर सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के महासंगम से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट होने वाला है। मुंबई से स्नेही यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।